आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। वे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, क्रमाकुंचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंजाइम एक है तो एंजाइम एक क्या है? तो एंजाइम एक क्या है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम एक क्या है? जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए यहाँ पे ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है। तो कौन सा नहीं आपसे पूछा है? ऑप्शन बी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में मदद करती है? जो लार होती है किसके पाचन में मदद करती है? तो किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में जो है लार मदद करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? ऑप्शन डी सही है, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त जमा होता है। पित्त जो है जमा होता है, कहाँ जमा होता है पित्त? पित्त कहाँ जमा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए सही, पित्ताशय में। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है? 4 ऑप्शन दिया गया। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही, यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो क्या मिलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? तो कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन सी सही है, ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त के शुद्धिकरण संबंधित है? तो कौन सा है? गुर्दा है। क्या है? गुर्दा है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी फार्म अपेंडिक्स एक क्या है? तो वर्मी फार्म जो अपेंडिक्स एक क्या है? अवशेषी अंग है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवान क्रम है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, शेषांत्र मध्यांतर ग्रहणी है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, मदिरा के रूप में लिया गया परिष्कृत एल्कोहल। प्रश्न, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां जो प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। तो दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, दांत जो है मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त रस में कौन सा पित्तवर्धक उपस्थित होता है? पित्त रस में कौन सा पित्तवर्धक उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दोनों उपस्थित होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन सा जो पाचन हार्मोन है छोटी आंत में स्रावित होता है, कौन सा है आपका? देखिए यहाँ पे तीनों होता है, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, ये सभी आपका कोलेसिस्टोकाइनिन है, सिक्रेटिन है और का मोटिलिन है। ये तीनों आपका जो है पाचन हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो क्या करती है? हृदय के समान दर पर, हृदय के समान दर पर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? मतलब जो मजदूर सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? तो कौन सी बीमारी है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी साइटोसिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? तो किसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, अंतः श्वसन। अंतः श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया तो सही है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, तीनों सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके माध्यम से किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन है ए, और बी आपका है रुधिर प्लाज्मा। तो दोनों से हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा से किया जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी सही है, ए बी दोनों है। प्रश्न, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किनके माध्यम से होता है? तो किनके माध्यम से होता है? ऑप्शन बी सही है, वायु कूपिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वसन की प्रक्रिया में शरीर से बाहर निकाली गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन का 17% होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? मानव शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है किस माध्यम से होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी माध्यम से, मतलब कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी होता है, प्लाज्मा में घुलकर भी होता है, और बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? अस्थिमज्जा में होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत के निर्माण में किनकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही है, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है अस्थि एवं दांत के निर्माण में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है कितनी होती है? 206 होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? जो नवजात शिशु होते हैं उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? लगभग 300 अस्थियां होती हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। मनुष्य खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक जो है अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? कौन सा? माइक्रो, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? तो जो फाल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स हैं
किस अंग में पाई जाती हैं? किस अंग में पाई जाती हैं? वक्षी पिंजर में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए सही है। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ।